फ्लैट लेना चाहिए लोगों को, अपार्टमेंट, वहां पैसे बनते हैं। बने बने फ्लैट लेने चाहिए कि प्लॉट लेने चाहिए? जैसे आप बात करते हैं बिला ले, यदि बिला फ्लैट और प्लॉट, फ्लैट और प्लॉट की तो तुलना ही नहीं है। मतलब फ्लैट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, यदि फ्लैट और प्लॉट की तुलना करें। क्यों? इसकी वजह यह है कि फ्लैट आपका जब शुरू में आप जिस दिन लेते हैं उस दिन उसकी साइनिंग अच्छी लगती है, 15 साल बाद उसकी साइनिंग वीक हो जाती है, और 35-40 साल बाद या 50 साल बाद वो उसकी ओनरशिप आपके नाम में ही होती है। तो जिस दिन वो डालेगा उस दिन आपको क्या मिलेगा पता नहीं। प्लॉट एक ऐसी चीज है जो आपके नाम से रजिस्ट्रेशन होता है, आपकी इस पीढ़ी या 7वीं 8वीं 10वीं पीढ़ी तक जमीन आपकी होती है। इसलिए फ्लैट की अपेक्षा जमीन लेनी चाहिए। लेकिन कई बार आपको रहने के लिए फ्लैट चाहिए, और वहां आपकी प्लॉट में प्लॉट मतलब फ्लैट प्लॉट खरीदने की कैपेसिटी नहीं है उस जगह पे जहां आप रहना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप खरीदते हो। लेकिन मेरा पर्सनली सजेशन तो यह है कि जैसे मैं मुंबई में फ्लैट किराए पे लिया है, तो किराए पे कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में किराया जो है वो कम है। जैसे दुबई में किराए की बात करें तो 10% के लगभग है, हिंदुस्तान में 4-4.5% किराया है। तो हिंदुस्तान में फ्लैट किराए की दृष्टि से बहुत फ्रूटफुल है। तो जब आपको इतना सस्ता कोई फ्लैट मिल रहा हो तो रुपया इतना देने की जरूरत नहीं। मतलब मैं ये समझो कि 3 करोड़ का फ्लैट है, मैं 45,000 रुपए के रेंट में रहता हूँ, तो 40-45 हजार रुपए भाड़े में यदि कोई फ्लैट मिले, उतना 3 करोड़ रुपया यदि मैं कहीं प्लॉट में लगाऊं तो उसका 10-20 गुना 10 गुना 5 गुना जल्दी होगा, फ्लैट में इतना होना नहीं होगा। और वैसे फ्लैट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बहुत ही खराब है कि क्योंकि रेंटल नहीं मिलता। और अब आप यार मैं एक फ्लैट ले लूं, 2-3 फ्लैट ले लूं, उसका रेंट मेरे को मिलते जाएगा और मेरी इनकम चालू हो जाएगी, तो बहुत ही घटिया आइडिया है, क्योंकि जो रेंटल वहां से मिलेगा वो कुछ वैल्यू नहीं रखता। मुझे तो ये समझ में नहीं आया। मैं कई बार ये सवाल करता हूं कि मुंबई को फ्लैट्स का इतना जुनून क्यों है, मुझे भी नहीं समझ आया आज तक। खाना मैं भी दौर से हूं, मैंने भी सारे ये चीजें देखी है कि मुझे समझ नहीं आता कि आप यूं कहते हैं। आप ये समझिए कि जो शुरू में आया तो जो कार का ड्राइवर था उसने कहा मैंने कर्जत में फ्लैट लिया है, क्यों लिया है? सेकंड होम के लिए लिया है। जाते का वो बोला आज तक एक बार भी नहीं गया। खरीदा क्यों है? बोला एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्टमेंट करनी थी। ठीक है, तो मैंने कहा एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्टमेंट करनी थी तो या तो भाई प्लॉट लेता या एग्रीकल्चर लैंड लेता या लॉस ले लेता कुछ। तो मतलब यहाँ लोगों का वो है ना कि आपका सेकंड होम आपके पास है तो पोस्चर बनता है। क्या बनता है? पोस्चर, मतलब आपकी वैल्यू बनता है, अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बनता है। तो इसलिए लोग भाई ये तो तय है कि आप किराए के मकान में रहो, खुद के मकान में रहो, उसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है। बिल्कुल से खुद के मकान में आपको सिर्फ वो ज्यादा आता है, आपको फीलिंग्स आपको फीलिंग अच्छी रहती। तो मेरा ये मानना है कि पहला घर तो आपको मतलब खरीद सकते या खरीद लेना चाहिए, लेकिन सेकंड होम यदि आप खरीद रहे हो किराए के लिए खरीद रहे हो तो इससे बड़ी कोई बेवकूफी नहीं हो सकती। विला क्यों नहीं खरीदना चाहिए? अपने पूरा बने बनाए विला बिकना मुंबई में बहुत ज्यादा। विला है एक विला 100% खरीदना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है, तो नहीं खरीदना चाहिए। उसमें डिफरेंट ये कहता है कि आपको पैसा बनाने का कितना लालच है। एक ही आदमी के पास 100 प्लॉट हो, चाहे 20 प्लॉट हो, चाहे 1 प्लॉट हो, जमीन आपको कॉन्फिडेंस देती है। हमारे वीडियो को देखने और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय तल की गहराई से धन्यवाद।